विश्व के सभी सनातनियों को सर्दी या नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी, आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के विशेष पर्व में कि घट स्थापन का क्या मुहूर्त है और घट स्थापन कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार सर्वप्रथम हमारे सनातनी पद्धति में गणेश पूजन होता है और गणेश पूजन के बाद घट स्थापन होता है। और घट स्थापन में जो जल रखा जाता है वह जल में कहा जाता है कि गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, संपूर्ण नदियों का, चारों वेदों का, 6 शास्त्र का, 18 पुराण का आवाहन होता है। वह जल इतना पवित्र हो जाता है, उस जल में कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, उसमें भगवान के जो हम कंठ हैं, कलश का कंठ, उसमें 3 बार धागा घुमा के बांधते हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करते हैं और कलश के नीचे खेत्री भी रखते हैं। और खेत्री रखने का तात्पर्य होता है कि यदि आपके घर में खेती विशेष मात्रा में और कम समय में बहुत तेजी से उत्पन्न हो रही है और खिल रही है, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आने वाली और जीवन में नाना प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होने वाली हो। किसी कारणवश यदि आपके किसी अनर्थ कार्य की वजह से खेती सूख जाती है या कमजोर पड़ जाती है, तो आपके जीवन में नाना प्रकार की विघ्न, बाधाएं, व्याधि और शारीरिक कष्ट से जीवन घिरने का योग बताता है। क्योंकि जो भी शास्त्र हमें मार्गदर्शन कराता है उसमें कोई ना कोई इसका रहस्यमय कारण जरूर होता है। तो चलिए अब चर्चा करेंगे कि घट स्थापन का विशेष मुहूर्त कब है। तो हमारा शारदीय नवरात्रा 7 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को, वैसे तो हमारी प्रतिपदा तिथि 3:28 सायं तक है, तो प्रातः काल से लेकर के सायं 3:28 तक किसी समय भी घट स्थापन किया जा सकता है। क्योंकि वैदिक पद्धति शास्त्र मतानुसार वाराणसी के द्वारा कहा जाता है कि प्रथम दिवस में जब तक तिथि हो तब तक हम किसी भी समय घट स्थापन कर सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। तो चलिए विशेष मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं कि विशेष मुहूर्त हमारा घट स्थापन का कौन सा है। अगर विशेष मुहूर्त में घट स्थापन किया जाए तो घर में रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी की विशेषता प्राप्ति होती है। क्योंकि पंचांग से कहते हैं तिथि वारम नक्षत्रम चा योगः करणमेव चा, यदि तिथि नक्षत्र मुहूर्त के अनुकूल यदि कोई कार्य किया जाता है तो विशेष सफलता प्रदान करता है। तो घट स्थापन का विशेष मुहूर्त कौन सा, तो चलिए चर्चा करते हैं विशेष मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल 6:10 से लेकर के 6:40 तक का जो है मुहूर्त है, यह कन्या लगन का, कन्या लगन का जो स्वभाव होता है सुशील, सुंदर और शांत होता है। इसमें यदि हम घट स्थापन करते तो हमारे घर में सुख शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी और लोगों के शरीर से क्रोध की बाधा निवृत्ति होगी और सभी लोग शांत और सुचित जीवन व्यतीत करेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी क्रोधी व्यक्ति उसी घट स्थापन में बिठाते हैं तो उसके शरीर में भी कन्या लग्न का स्वभाव स्थापित होकर शांतिमय जीवन व्यतीत करेगा। हमारा जो दूसरा मुहूर्त तो 11:19 से लेकर के 1:40 तक है। 11:19 AM से लेकर के 1:40 PM तक है। यह मुहूर्त हमारा धनु लगन में और धनु लगन में जो है कार्य होता है वो सदैव सिद्ध होता है। क्योंकि धनु लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति के अनुकूल यदि हम कोई कार्य करते हैं तो सदैव गुरु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती। क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और यदि हम धनु लगन में घट स्थापना करते हैं तो ईश्वर की असीम कृपा, गुरु की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहेगी। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु के बगैर हमें ज्ञान की प्राप्ति कभी कदापि नहीं होती है। तो हम इस लग्न में भी घट स्थापन कर सकते हैं। और सभी मुहूर्तों में एक विशेष मुहूर्त होता है अभिजित मुहूर्त। तो अभिजित मुहूर्त हमारा 11:36 से लेकर के 12:24 तक है। 11:36 AM से लेकर के 12:24 PM तक यदि अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन करते हैं तो हमारे कार्य की सिद्धि होती है। क्योंकि अभिजित मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है, जिस मनोकामना से घट स्थापना की जाती है, उस कार्य में सदैव सिद्धि प्राप्त होती है और हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि हमारे जो भी सनातनी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी लोग घर में घट स्थापना करते हैं, माता भगवती का स्थान देते हैं और इस मनोकामना से रखते हैं कि हमारे जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनका निवारण हो। और नवरात्रि पर्व में माता भगवती हमारे घर में आ रही, हमारे घर में निरंतर रिद्धि सिद्धि भाग्य की वृद्धि होती रहे और हम शत्रु पर विजय प्राप्ति करें, हमारे बिगड़े हुए कार्य बन जाएं, हमारे घर में जो विघ्न बाधाएं, शारीरिक कष्ट का निवारण हो। कई प्रकार की ऐसी हमारी मनोकामनाएं होती हैं जिन संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। और आपको विशेष बता दूं कि जो हम घट स्थापना करते हैं, घट को हमेशा ऊपर तक नहीं भरना चाहिए।
घट को हमेशा 4 अंगुल नीचे तक जल भर के रखना चाहिए, क्योंकि घट हमेशा कंठ तक ही भरा जाता है और जो मुंह तक जल भरते हैं वह शास्त्र के विपरीत है। ऐसा कभी भी घड़े को पूर्ण भर करके कभी नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेषता सभी सनातनी ध्यान रखिएगा। तो सभी सनातनी को विशेष बात बता दूं कि आप लोग बड़े ही भाव के साथ घट स्थापना करते हैं, माता भगवती का स्थान देते हैं, साथ ही साथ आप खेतरी भी बीजते हैं, जिसे हम जौ कहते हैं। और जौ सिर्फ इसलिए बीजे जाते हैं कि उनको हम यदि मिट्टी में डाल करके बोते और वो जिस प्रकार से मात्रा से निकलते हैं और अपना स्वरूप दिखाते हैं, जितनी तेजी से निकलते उतनी तेजी से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भागती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और आप सभी सनातनी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घट स्थापन करें तो कलश के कंठ पे 3 बार मौली घुमा के जरूर बांधे और स्वास्तिक जरूर बनाए, क्योंकि यदि कलश में आपने स्वास्तिक नहीं बनाया तो आपकी पूजा सदैव अधूरी रहेगी और आपको कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। और विशेषता में आपको बता दूं कि कलश एक बार स्थापित हो जाने के बाद कलश को हिलाने डुलाने, क्योंकि वह प्रतिष्ठा हो चुकी होती है। और यदि प्रतिष्ठा के प्रांत आप कलश को हिलाते हैं तो कलश देवता रुष्ट होते और आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके घर में कलह का माहौल बन जाएगा। तो घट स्थापन के बाद कभी भी कलश को स्पर्श नहीं करना चाहिए और हिलाना तो कदापि नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, नारियल का जो अग्रभाग होता है उसे हम लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, उसे श्रीफल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जिस तरफ से नारियल कटा होता है वह अग्रभाग होता है वो हमारे सम्मुख होना चाहिए। और हम हाथ में 3 लेकर के कमल बना करके जब हाथ में नारियल लेकर अपने माथे में लगाते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि यश बल बुद्धि कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसके बाद में हम उस पूर्ण पात्र के ऊपर रखते हैं। उसके बाद नारियल को भी पुनः स्पर्श नहीं करना है। और यदि आप चाहें तो घट के ऊपर एक छोटी सी चुन्नी भी ढक सकते हैं, उससे भी घट देवता अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सदैव कृपा ऐसी बनी रहती है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर होती हैं। और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के प्रत्येक दिवस जब आप खेतरी में जल डालो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बगैर नहाए हुए आप जिस कमरे में आपका घट स्थापन, उस कमरे में बगैर नहाए कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप बगैर नहाए प्रवेश करते हैं या आपके घर में बच्चे कोई जूठे मीठे होकर के स्पर्श कर देते हैं तो कलश देवता का प्रकोप आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक पड़ेगा और आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानी आ सकती हैं। नहा धो करके शुद्ध जल लेकर के खेतरी में डालें, जिससे खेतरी माता दिन प्रतिदिन अच्छे स्वरूप में आती चले और आपको विशेष दर्शन प्रदान करें। इसी के साथ आप सभी को शारदीय नवरात्रि घट स्थापन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।